हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया कहानी जिसका नाम है बेसहारा की मदद। ऑफिस से निकलकर सोहन जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था कि 1 किलो आम लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा आम बेचते हुए एक बीमार से दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा अनमोल फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई, आम कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 50 रुपये किलो। सोहन जी फिर बोले, माई 40 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 45 रुपये दे देना बाबू, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। सोहन जी बोले, 40 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे हुए चेहरे से बुढ़िया ने नाव में गर्दन हिला दी। सोहन जी बिना कुछ कहे चल पड़े और अनमोल फ्रूट भंडार पर आकर आम का भाव पूछा तो वो बोला, 60 रुपये किलो है। बाबूजी कितने दूँ? सोहन जी बोले, 7 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। सोहन जी को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी आम दे दूं, पर भाव 45 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। सोहन जी ने मुस्कुराकर कहा, माई, 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। आम देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते हुए बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोहन जी ने 200 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। सोहन जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी लेते आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही सोहन जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, ठेली लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन सोहन ने बुढ़िया को 2000 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब सोहन जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन सोहन जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देते नहीं थकती। सोहन जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा।